थप्पड़ कांड के बाद जेल जाएंगे राज ठाकरे। ठाकरे के खिलाफ होगा सुप्रीम फैसला। महाराष्ट्र में बार बार ऐसी तस्वीर आ रही है, जो हिंदी बोल रहा है उसे पीट दिया जा रहा है या उससे मराठी बोलने को कहा जा रहा है। और ऐसा राज ठाकरे के कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे उन्हें ऐसा आदेश दे रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि राज ठाकरे को अब जेल जाना होगा और ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट जल्द दे सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। महाराष्ट्र में छिड़े भाषा विवाद के बीच मनसे चीफ राज ठाकरे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। यह जनहित याचिका वकील घनश्याम उपाध्याय ने दायर की है। उन्होंने इसमें मांग की कि हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ हिंसा भड़काने और भाषा आधारित घृणा फैलाने के आरोप में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, उन पर एनएसए लगाया जाए। याचिका में ठाकरे और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई है। दरअसल महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बाद 5 जुलाई को राज ठाकरे ने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा किया था। इस कार्यक्रम में राज ठाकरे ने मीरा रोड की घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर कोई नौटंकी करता है तो उसके कान के नीचे बजाओ। राज ठाकरे ने कहीं ना कहीं अपने बयान से मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा मीरा रोड पर व्यापारी को पीटने का समर्थन किया था। राज ठाकरे ने यह भी कहा था कि जब ऐसा करो तो वीडियो मत बनाना। रैली में राज ठाकरे ने मनसे कार्यकर्ताओं से कहा था कि जो लोग मराठी ना बोलने का ड्रामा करते हैं उन्हें पीटा जाए, लेकिन इसका वीडियो ना बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी ही चाहिए। अगर कोई ड्रामा करता है तो उसके कान के नीचे मारो। राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि पीटने का प्रचार मत करिए, लेकिन पीटते जाइए। वकीलों ने इसे ही संविधान के खिलाफ बताते हुए नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की रक्षा की अपील की है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दरअसल महाराष्ट्र में गैर मराठी भाषियों के साथ मारपीट की गई घटनाएं सामने आ चुकी है। मीरा रोड के बाद पुणे में एक व्यक्ति को राज ठाकरे की आलोचना पर माफी मांगनी पड़ी थी। सुशील केडिया के ऑफिस पर पथराव हुआ था। इतना ही नहीं, पालघर में एक ऑटो रिक्शा चालक की पिटाई भी की गई थी। इसके बाद 2 दिन पहले विक्रोली में एक दुकानदार के स्टाफ से मनसे के नेताओं ने माफी तक मंगवाई और कई और जगह मनसे के कार्यकर्ता हिंदी बोलने वालों की पिटाई करते नजर आए। डीजीपी से हो चुकी है शिकायत। इससे पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को पत्र लिखकर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग हो चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के अधिवक्ता पंकज कुमार मिश्रा, नित्यानंद शर्मा और आशीष राय ने 5 जुलाई को वर्ली के एनएससीआई डोम में आयोजित मराठी गौरव शैली में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। वकीलों ने ठाकरे के भाषण को नफरत फैलाने और हिंसा भड़काने वाला करार देते हुए उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं की है। इसलिए अब याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। महाराष्ट्र में चल रहा भाषा विवाद। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी विवाद एक संवेदनशील और सामाजिक रूप से जटिल मुद्दा है, जो भाषाई अस्मिता, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब ये भाषा विवाद सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में कई उत्तर भारतीयों की पिटाई के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिन्होंने हिंदी का समर्थन किया था। दरअसल महाराष्ट्र में मराठी भाषा को राज्य की मातृभाषा और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेकिन पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र, खासतौर पर महानगरी मुंबई में हिंदी भाषी लोगों की संख्या बढ़ी है। हिंदी भाषी लोगों की बढ़ती संख्या को कुछ मराठी भाषी समुदाय द्वारा मराठी संस्कृति और भाषा पर आक्रमण के रूप में देखा जा रहा है।
लोगों की यही सोच अब विवाद के रूप में नजर आ रही है। राज ठाकरे ने हिंदी के खिलाफ चलाया अभियान। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने विशेष रूप से हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। राज ठाकरे का कहना है कि मुंबई और महाराष्ट्र में मराठी को प्राथमिकता दी जाए, हिंदी को नहीं। मराठी को स्कूलों में अनिवार्य बनाने की मांग भी उठती रहती है। ये विवाद तभी सुलझ सकता है जब महाराष्ट्र में मराठी को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन हिंदी और अन्य भाषाओं का भी सम्मान हो। शिक्षा, रोजगार और प्रशासन में एक संतुलित भाषा नीति बनाई जाए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के फैसले ने यह विवाद एक बार फिर बढ़ा दिया था। इसके बाद मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक दुकानदार की पिटाई का मामला भी सामने आया, जिस पर राज ठाकरे ने स्पष्ट किया कि दुकानदार को उसके रवैये के कारण पीटा गया, न कि मराठी न बोलने के कारण। राज ठाकरे ने केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदी थोपने की कोशिश मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की दीर्घकालिक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा, केंद्र की रणनीति नई नहीं है। कांग्रेस के समय से ही मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की योजना रही है, आज भी वही मंशा है। ठाकरे ने मराठी को महाराष्ट्र में अनिवार्य किए जाने की मांग करते हुए कहा, दूसरे राज्यों के स्कूलों में मराठी की अनिवार्यता होनी चाहिए, लेकिन आप हिंदी अनिवार्य कर रहे हैं। किसके दबाव में, किसके इशारे पर किया जा रहा है? हम ऐसा नहीं होने देंगे। मनसे ने समर्थकों की घटना पर दी सफाई। मीरा रोड में हाल ही में हुई झड़प पर सफाई देते हुए हालांकि ठाकरे ने यह भी कहा कि यह घटना एक सामान्य बहस के चलते हुई। उन्होंने बताया, मनसे कार्यकर्ता हिंदी थोपने के खिलाफ मार्च कर रहे थे जब एक व्यक्ति ने उन्हें टोकते हुए कहा कि यहां सिर्फ हिंदी चलती है। इससे आक्रोश भड़का और बात बढ़ गई। उन्होंने कहा कि इस घटना को राजनीतिक रंग देकर बंद का आह्वान किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठाकरे ने कहा, बिना विषय समझे दुकानें बंद क्यों की गई? क्या यहां मराठी व्यापार नहीं है? कब तक आप दुकानें बंद करके रखेंगे? राज ठाकरे के इस भाषण ने एक बार फिर राज्य में मराठी अस्मिता को लेकर बहस को नया आयाम दे दिया है। उनका यह स्पष्ट संदेश है कि अगर राज्य सरकार हिंदी थोपने की नीति पर कायम रही तो मनसे पूरे महाराष्ट्र में जन आंदोलन छेड़ने को तैयार है। राज ठाकरे ने यह भी संकेत दिया कि मुंबई और महाराष्ट्र की पहचान को लेकर अगर कोई साजिश हुई तो उसकी कीमत केंद्र और राज्य सरकार दोनों को चुकानी पड़ेगी। हालांकि भाषा को लेकर खड़ा हुआ यह विवाद अब आम लोगों के बीच भी देखने को मिल रहा है। लोकल ट्रेनों तक पहुंचा मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा। मुंबई में मराठी बनाम हिंदी का मुद्दा अब लोकल ट्रेनों तक जा पहुंचा है। शुक्रवार की शाम सेंट्रल लाइन की एक लोकल ट्रेन के लेडीज कोच में मराठी और हिंदी को लेकर महिलाओं के बीच जबरदस्त बहस हो गई। सीट को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते भाषा को लेकर तकरार में बदल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला मराठी में बोलते हुए दूसरी महिलाओं से कहती है, सुनाई दे रही है, हमारे मुंबई में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा, नहीं तो बाहर निकल जाओ। ट्रेन में सफर कर रही दूसरी महिलाएं भी इस बहस में शामिल हो जाती हैं और बात भाषा विवाद तक पहुंच जाती है। बताया जा रहा है कि विवाद सेंट्रल रेलवे की एक लोकल ट्रेन के लेडीज बॉगी में हुआ है। भाषा को लेकर बढ़ते टकराव को देखते हुए अब रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी भी इस मामले को लेकर गंभीर है। फिलहाल अगर ऐसे ही मामले महाराष्ट्र के अंदर सामने आते रहे तो कहीं ना कहीं पुलिस को सजगता दिखानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से हिंदी बोलने वाले को पीटा जा रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसे सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर क्या महाराष्ट्र में कोई भी हिंदी बोलेगा तो उसे सरेआम पीट दिया जाएगा, और क्या राज ठाकरे जैसे लोग उन लोगों को बढ़ावा देने का काम करेंगे कि कोई भी हिंदी बोले तो उसे जाकर पीट दो, यानी अपने कार्यकर्ताओं को। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से मामले सामने आए हैं हिंदी बोलने वाले को पीटने को, और राज ठाकरे के कार्यकर्ता ने ही उन्हें पीटा है, ऐसे में कहीं ना कहीं राज ठाकरे पर कई बड़े कदम उठाने होंगे। अभी तो वकीलों की तरफ से ही मोर्चा खुला गया है और वकील चाहते हैं कि राज ठाकरे पर एनएसए लगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, लेकिन आगे आने वाले समय में अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा फैसला दिया तो राज ठाकरे को जेल भी जाना पड़ सकता है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन हर खबर पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।